आज पूरा देश जो है वो कारपोरेटाइज हो रहा है। यह मजदूर, गरीब और किसान, इसके लिए कोई जगह नहीं है। जैसे आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो, स्मार्ट सिटी में कौन रहेगा? न गरीब रह सकता है, मजदूर रह सकता है, किसान रह सकता है। आप बात करते हो मेट्रो सिटी, मेट्रो रेल में, तो ना उसमें गरीब चल सकता है, मजदूर कर सकता है, किसान चल सकता है। आप बोलते हो एसी बस, उसमें ना मजदूर चल सकता है, किसान चल सकता है, ना है ना? मजदूर चल सकता है खैरात के हॉस्पिटल में, तो आप बनाओगे। मजदूर पढ़ सकता है अच्छे स्कूल में खैरात के, तो आप बनाओगे नहीं। स्कूल होगा तो टीचर नहीं, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, है? रोड है तो गड्ढा है, क्योंकि वहां मजदूर है। ट्रांसफार्मर पर बिजली नहीं है, पंप लगा है पानी नहीं है, अनाप शनाप लगान। किसान क्या करता है? किसान सबसे पहले खेती करता है, और खेती पहले जोतेगा और कहीं उधार लेकर के वो बीज बोएगा। अब मिल गया तो बीज ठीक है, सेकंड हैंड मिल गया, खराब बीज मिल गया तो सीता, वो भी सहकारी से निकल रहा है। फिर आया मौका, खाद डालेगा, उधार में खाद लेगा, खाद लेने के बाद अपना पसीना उगारेगा, पसीना को उगारने के बाद में वो निंदाई करेगा, वो निंदाई गुड़ाई करेगा, 2 महीना 3 महीना इंतजार करेगा, बरबट्टी हुआ है तो खेत किसका? किसान का। बीज किसका? किसान की। मेहनत किसका? किसान का। गुड़ाई किसका? किसान का। उधार किसका? ब्याज किसका? वो कैसे बिक रहा है? 2.5 रुपए 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो बरबट्टी, और बीज कितने में है? 40। तो ये असमानता क्यों? अब सड़क किसकी छाती में? किसान की। हॉस्पिटल किसकी छाती में? किसान। मंत्रालय किसकी छाती में? किसान। मुख्यमंत्री घर किसकी छाती में? किसान। स्कूल किसके किसके? किसान। पार्क किसकी छाती में? किसान। चावल कौन देता है? किसान। दाल कौन देता है? किसान। दूध कौन देता है? किसान। हवा कौन देता है? किसान। पानी पवित्र कौन करता है? किसान। बदले में किसान को कुछ नहीं, 3 मीटर फांसी फंदा और एक सूखा पेड़। पुश्तों से किसान एक जमीन को बो रहा है। क्या सोच के बो रहा है? 5 एकड़ है तो 1 एकड़, 2 बच्चे हैं तो 2.5 एकड़ है तो 2.5 एकड़। जब तक वहां रोड, रास्ता, बिजली नहीं है तब तक सरकार उसको, किसान को दे रही है। जैसे वो ठीक ठाक हुआ था अधिग्रहण में, अब जो अधिग्रहण होता है वो किसान कहा जाता है, वो भूमिहीन हो गया। अब उसका आत्मसम्मान खत्म, उसका पता खत्म, उसकी जगह खत्म, उसकी पहचान खत्म। अब वो क्या हो गया? पराधीन गुलाम। अब वो शासन के अधीन। मेरा एक जन जागरण है, मैं राष्ट्रीय किसान क्रांति मोर्चा से। आपका पूरा मेरा नाम है प्रिया शरण त्रिपाठी, राष्ट्रीय किसान प्रिया शरण त्रिपाठी, राष्ट्रीय किसान क्रांति मोर्चा का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे गांव अमलेश्वर में सरकार ने खारून रिवर फ्रंट बनाया। आप लोग मन में प्रश्न, पद क्या बताया? अध्यक्ष नहीं, मतलब राष्ट्रीय किसान का, राष्ट्रीय किसान क्रांति मोर्चा। ये संपूर्ण गैर राजनीतिक आंदोलन है। हमारा मत है कि कमजोर को संगठित कर दो, बस। कमजोर को संगठित कर। किसान अगर संगठित हो जाएंगे
तो पटवारी आपको छीनेगा नहीं, थानेदार आपको हड़काएगा नहीं, किसानों में देखता नहीं आएगा ना। अब डरो मत, किसान भी कारपोरेटाइजेशन के चंगुल में फंसे हैं। ये जो किसान संगठन के नेता हैं, इनको एक्सपोज करने की जरूरत है ना। अजय कवर्धा में गन्ना आंदोलन हुआ, 4 नेता लोग मिल करके किसके साथ एग्रीमेंट कर लिए? एक बंद कमरे में क्या बात हुआ और क्यों हुआ? इस देश में 80% किसान है और एक भी नीति किसान के लिए नहीं। वजह है किसान संगठनों में नेतृत्व का अभाव, शुचिता का, पवित्रता का। आज किसान के खिलाफ सब नीतियां बन रही, अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन एक्ट, शुचिता नहीं, पवित्रता नहीं। अब जैसे गंदा पानी पी बीमार हो जाता है नहीं है, तो गंदा नेतृत्व से समाज दूषित हो रहा है। होगा क्या? कुछ नहीं होगा। किसान बहुत परेशान होंगे तो क्या करेंगे? मर जाएंगे। मरेंगे तो क्या होगा? राजनीति दूषित हो, समाज दूषित होगा। ऐसा नहीं है कि किसान मरेगा तो समाज बहुत खुश होगा, ऐसा नहीं है ना। बात पक्ष पार्टी की नहीं, ये अनादिकाल से चल के आ रहा है कि कमजोर का कोई नहीं है। बना नहीं तो बनने सका भवती मारुतः सएव दीपनाशाय कृष्ण को स्यासी सोकर। एक जो दिया जलाते हैं आप लोग, तेज हवा आता है बुझा देता है, वही आगे जंगल में लगता है, वही हवा उसको बढ़ा देता है। तो कमजोर का कोई नहीं। जब तक किसान असंगठित रहेगा तब तक नीतियां ऐसे ही गड़बड़ रहेंगी। इसलिए ज्यादा जरूरत है, हम लोग सब चाहते हैं 2 मिनट, तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि बिना संगठित हुए किसान को, गरीब को और मजदूर को कोई नीति नहीं मिल सकती। आप समझ रहे हैं? अब सवाल यह है, आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि महाराज तो का लाभ, एक गैर राजनीतिक संस्था है, मैं नहीं बोलता मेरे संस्था के सदस्य बनो, मैं नहीं बोलता, मैं बोलता हूं भैया तुम पत्रकार हो, नेता हो, कुछ भी हो, तुम्हारे आसपास में जो कमजोर आदमी है ना उसको साथ दे दो। एक कमजोर कौन है? एक कमजोर तुम्हारा अन्नदाता है, ये तुम्हारे काम वाली, काम करने वाली बाई है, ये तुम्हारा रिक्शा टेने वाला है, ये तुम्हारा स्वीपर है, ये तुम्हारा कमजोर नहीं है, ये तुम्हारा कमजोर सफाई घर, ये सब समाज की जरूरी चीज है। तो ये कमजोर, मजदूर, गरीब, किसान है, इसको छोड़ करके समाज नहीं रह सकता। तो मेरा कहना सिर्फ आप लोगों से यही है कि आप लोग कमल कलम के जादूगर हैं, कविता लिखो, न्यूज बनाओ, खबर बनाओ, और हर खबर में गरीब होना चाहिए, हर खबर में मजदूर होना चाहिए, हर खबर में किसान होना चाहिए। हमको उत्सव का खबर नहीं लिखना, हमको उत्सव का खबर नहीं लिखना, हमको गरीब के खून का खबर लिखना है, गरीब के पसीने के न्याय खबर लिखना है, एक अन्याय खबर लिखना है, ताकि सरकार जागे, कुछ संगठित। अब प्रश्न ये है महाराज, हल क्या है? मेरे मन में वही घूम रहा था। प्रश्न करो ना, हल क्या है? समस्याओं का समाधान क्या हो सकता? हल का हल जी जी बताइए। हल का हल सबको हल बांट दो। हल का हल है, सबकी पहचान हल होनी चाहिए। पुलिस वाला स्टार लगाता है ना, लिखता है मध्य प्रदेश पुलिस, ये क्या बताता है? मैं संगठन का हूं। सबको एक हल का निशान भेज दो, आज की संगठन भेज दो, एक हल का निशान क्या। और हर आदमी बोलो कि यदि तुम भूमिहीन हो ना तो किसान की परिभाषा में आ जाओ। एक टायर का टुकड़ा काट के, एक टीन कनस्तर में 4 मुट्ठी माटी लेकर के और धनिया बो दो, अब बोलो मैं भूमिहीन किसान हूं। और किसान का संकेत हल है? किसान क्रांति नहीं करेगा, हल को धर के बाहर आ जाएगा और सत्याग्रह करेगा। क्या करेगा? सत्याग्रह।
लेकिन अभी तो हल का समस्या हल है, हल लेकिन आज की माहौल जो चल रहा है हल की समस्या हल लेकर के उसको हलाहल कर रहे हैं, हाँ, इसी का तो विरोध करते हैं। हलाहल हो रहा है। देखिए नहीं, आज के युवा में जैसे आप सोच रहे हैं, हम्म। है ना, ये हल से होगा, बाकी कौन करना चाहते हैं मेहनत? देखो भैया, किसान के लइका बंजर भूमि ला पहली जोत थे, पहली ठींडा नहीं करते, वो नहीं ठहरा, फिर एक घाव जोत थे, ताले घाव जोत थे, आओ टूटते, आओ बारीक जोत थे, वह जोता जोता तब तक जोत थे जब तक वो भुरभुरा नहीं हो जाए। अरे किसान के लइका मेहनत ले नहीं डर रहा है, ये लइका मतलब हमन संस्कार नहीं दे, हमन बताए रहते कि हमन किसान के लइका न जमीन हमर माता है, सही मन है, गलती नहीं करते। अरे किसान आज किसी लइका मन बेरोजगार है, अरे अपन खेत में जाकर काम कर लगा, पसीना लोगा काम कैसे नहीं मिली। अब प्रश्न है कि किसान आत्महत्या काबर करत है, तो एक प्रश्न मैं पूछा था, दूध तुम्हारा सस्ता मिलते का? आज तक कहूं दूध बाचे है का? धनिया कोनो घर में बाचे है का? भाजी काकरो सोन करके बाचे है का? काकरो घर में धान बाचे है का? फ्री मिलत है का? अरे साले लोहा बना बनैया है, लोहा नहीं बिकत है, कपड़ा बनैया कपड़ा नहीं बिकत, दवाई बनी है, दवाई नहीं बिकत, मगर किसान के हर माल 10 गुना कीमत में बिकत है। 4 रुपए बरबट्टी 40 रुपए में बिकत, किसान जहर खाक मरत है, काबर? प्रश्न है काबर की सरकार जिम्मेदारी है। अगर आप मन कहो कि सरकार के पास एक पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अरे किसान के घर से, किसान के खेत से सब्जी ले जाओ, मंडी में अपन सहकारी क्षेत्र में बेच, और जब का पैसा अधिकतम निकला थोड़ा किसान के खेत में डाल, किसान समृद्ध हो जाए। काबर? मुंबई में नहीं है, गुजरात में नहीं है, सहकारिता क्षेत्र में का किसान मन आगे नहीं बढ़ सके, सरकार नहीं चाहे, सरकार की नियत नहीं है, कौन सरकार की नियत नहीं। सरकार भीख मंगा बनाती किसान, किसान मर जाए, ऑटोमेटिकली समृद्ध बन की जिंदगी हो जाए। एक बात और बता, सरकार एक ठन बिल लेके आवत है, लैंड लीज्ड लैंड बैंक। तो ना घर में किराया देता, किराया घर देता है, सरकार खेत ला किराया में लेवत है। अभी लैंड एक्विजिशन बिल खत्म हो गए हैं, तब क्या करत है सरकार है, लीज्ड लैंड बैंक। क्या करिए, तुम्हारे खेती ला लीज में ले ली, और इला कहाँ दी? जापान के कंपनी में 1 लाख हेक्टेयर 5 लाख हेक्टेयर, और तुम ला किराया दी। एक मतलब समझ में आती, अगर किसानी घाटा सौदा होती तो जापान के आदमी यहाँ पागल है आदमी है? गलत कहेगा। आज किसान के पास खाए बर अनाज है, जमीन ला छीन ली, खाही का। अभी तक एक ठन बड़ा साजिश है, छत्तीसगढ़िया में एक ठन प्रचारित करत है, बुरे खाए कैंसर होता, का खाबे? पिज्जा खाबे? साले चावल ला पानी में डाल के 3 दिन हमन खा लेथन, आवाज तक सर्दी नहीं हो। छत्तीसगढ़ के राजकीय भोजन बासी बोरे आए, मैं नहीं जाना तो कोनो सर्दी हुई, यदि आज कैंसर हो, पेपर में छपत कैंसर हो, डॉक्टर मन दे कौन सी खाती है? कारपोरेट कंपनी, मैंने साले बोरे बासी खाना बंद कर, काबर? बहुत हेल्दी पौष्टिक चीजें में का, बहुत पौष्टिक चीजें, स्टार्च फट जे थे, किसान मच्छा अनाज ला खाते और मोट टाट रहे थे, स्वस्थ रहे थे, बोरे में कैंसर हुआ थे, बासी बोरे में कैंसर। ये सब कारपोरेटाइजेशन है ना, अपन माल बेचे के तरीका है, संस्कृति के ह्रास। छत्तीसगढ़ के आदमी ला संगठित हुए, और एक का समाधान है, एक समाधान है हल, सब ला हल बांटो, और सब के जात भाई ले एक, नहीं कुर्मी नहीं ते हिंदू नहीं ते मुसलमान नहीं किसान, और तोर पहचानिए हाले, पुलिस वाला पूछे तो ला बता दे, देख
हाँ, डर रहा था है। मैं किसान सिर्फ किसान हूं, मोर पहचान। अब आप देखा जय जवान जय किसान नारा लगाते किसान। जवान भर कैंटीन ड्यूटी फ्री, इज्जत करत है जवान मन की। सरकार किसान भर काबर कैंटीन नहीं लगा सके ड्यूटी फ्री है? जवान क्या करत है? जवान देश की रक्षा करत है सीमा में। अब किसान अरे देश के 1.25 अरब आदमी की जिंदगी बचावत है। ओकर बर सरकार के कोनो नैतिक दायित्व नहीं है कि गरीब किसान के घर में किसान कैंटीन खोल दे। भाई किसान पत्र लेके अब तेल सस्ता, हल्दी सस्ता, दाल है, चावल सस्ता मिल जाए, वो अपन कम कमाई में काम चलावे। सरकार अन्नपूर्णा दाल भात तो थोड़े में वो फिर भीख बन गई है। फिर भीख बन गई है, 5 रुपए में फिर भीख बन गई है। मतलब घर के बहिनी बिटिया मन है अन्नपूर्णा दाल भात में जहाँ लाइन लगा खा है, तो कर से अच्छा गुरुद्वारा में का तकलीफ। अरे हम तो स्वाभिमान से मांगे थे ना, हम स्वाभिमान से मांगा था, पसीना उगार के मांगा था। जब भारत में कितने भ्रष्टाचार है, मगर एक आदमी बिल्कुल भ्रष्ट नहीं हो। किसान मजदूर किसान गरीब भ्रष्ट नहीं है। ये भ्रष्टता कहाँ है? ये 3% ऊपर के आदमी में, जेकर पास कुछ हुआ वो भ्रष्ट है। किसान का भ्रष्टता कर ही जाए। तौ में किसान ला मार देते, अतौल में जजमान ला मार देते। ये तो पूरा दुनिया में है। तो एक हल का है, एक हल है हल। किसान के भगवान कौन है? हल धर बलराम किसना देवता। तो प्रतीक बार पूरा प्रदेश में भगवान बलराम, हलधर भगवान बलराम की पूजा हो। और हर गांव में प्रतीक चिन्ह हल, और हर किसान के सीना में प्रतीक चिन्ह हल होना चाहिए। ये निशान बताही कि सब एक जात, एक भाई, एक मोहल्ला के यूनिफॉर्मिटी ला बोलते। क्या कहते? जैसे पुलिस वाला बन के ड्रेस होते ना, है ना, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। और कुछ नहीं है, संगठन की जरूरत नहीं है। हल है जैसे पास बताते नहीं है, पास जैसे किसान का किसान जब तक असंगठित रही तब तक सरकार की नीति खराब रही। एक साथ छत्तीसगढ़ के 1,80,00,000 किसान मना खड़ा हो गए। ले मोर हिसाब से बता कौन पार्टी है जो मना करी? तब बोनस भी मिली, तब सब्सिडी भी मिली, तब पीडीएस भी मिली। क्या बात? अभी बोकरा कुकरी जैसे पाला था तुमने। बोकरा कुकरी जैसे कैसे? कुकरी पाल था तो रोज दाना डाल देते। कुकरिया बड़ माया करते अपन मालिक ले दे, अब आगे मालिक अब खाना दे। तब तक कुकरी के भरम नहीं टूटा है जब तक कुकरी गरम छुरा नहीं लगा। जे नहीं छुरा लगाते कोकड़ो कोकड़ो करके जान देते, तब समझ में आती है दादा एक मोला मारे बर पोसत नहीं। तो ये सरकार जग का सरकार कोनो पक्ष पार्टी की बात नहीं। ये सरकार केवल वोट भर सत्ता पाए भर गरीब किसान के बात करते हो, बाद जाए फिर ओकर बाद ये सरकार काकर गोद में चल देते पैसा वाला मंत्री। और काबर हम असंगठित। अगर हम संगठित रही तो मेजॉरिटी में हमारे नियम बनी और हमारे हित मन बनी, है ना। तो मोर सिर्फ एक बात है कि आप क्रांति कविता लिखो, छत्तीसगढ़ के इतिहास लिखो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति लिखो, व समाधान लिखो कि संगठित हो जाओ। आओ दलाल बन से बचो। किसान संगठन, मजदूर संगठन में दलाल बैठे ना, ये माना नीति बनाए पहले समझौता कर लेते हैं। एक और कोई नीति, कोई किसान नेता बंद कमरा में बात नहीं करे, आग खुला मंच में बात करे। सब किसान मन ले समझो, सब हिंदी में बात करे, छत्तीसगढ़ी में बात करे, ताकि गरीब किसान समझे का बोलत, खुला में बात करे। अतः थोड़ा सावधानी रखी किसान बना। संगठन काकरो संगठन कोनो पक्ष पार्टी में हंस, मगर संगठित हो जाओ। गांव में संगठन दे दो कि हर गांव में सांस्कृतिक एकता क्या होना चाहिए। सांस्कृतिक मड़ई रखो, मेला रखो, और वो गांव में एक एकता रखो, किसान एकता। अब अगर संगठित नहीं हो तो तुम्हारी जमीन अधिग्रहित हो जाएगी, तुम्हारा
जमीन तुम्हारे सामान की कीमत नहीं मिले, कोई नीति तुम्हारे हिसाब में नहीं बने और तुम्हारा परेशान हो। एक किसान के बेटा तुम और एक किसान के बेटा मैं। आप मन सोचत हो कि मैं यहाँ पंडिताई छोड़ के जन जागरण पर काबर नहीं करे, अब बढ़ भी जाए नहीं सका, अब नहीं देखे जाए मुझसे। अब मोर कोनो पक्ष नहीं है ना, कोनो पार्टी में रहो, कोनो संघ में रहो, मगर संगठित रहो। अब अकेला झल रहा हो, अपन नेता के चेहरे ध्यान से करो, ये नेता की नियत खराब नहीं होना चाहिए। महाराज जी, हाँ। एक प्रश्न है। दो जैसे आप अभी बता रहे किसान